चाकू मारा, इब्राहिम, टोनी, ये 7-8 जने थे और बिल्कुल ही है ना रंजिश के चक्कर में मारा गए हैं मेरा भांजा। लगातार सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है। हिंदू समाज के युवाओं को चक्कू मार के मर्डर कर दिया गया। उसका 8-10 आदमी थे ये। जब तक पुलिस प्रशासन इन सबको गिरफ्तार नहीं करती है और जब तक परिवार की मांगे हैं 50 लाख का मुआवजा नहीं दे देती है, जब तक बॉडी को नहीं उठाया जाएगा और निश्चितकालीन तक बिलौड़ा बंद किया जाएगा। और देखिए 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं, 8 से 10 लोग यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिनकी ओर से यहाँ पर इस हिंसक घटना को अंजाम दिया गया और जान ले ली गई 22 वर्षीय युवक की। अब हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। वीएचपी के नेता हो, बाकी हिंदू संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो सवाल जरूर यहाँ पर उठा रही है कि आखिर एक छोटी सी कहासुनी को लेकर किसी की जान कैसे ली जा सकती है। युवक की हत्या पर भारी हंगामा जो है वो यहां पर अभी फिलहाल भीलवाड़ा में देखने को मिल रहा है। माहौल को देखते हुए 24 घंटों तक पूरी तरह से इंटरनेट सेवा जो है उसको बंद कर दिया गया है। और हमारे साथ वो युवक जिनकी जान देखिए यहां पर इतनी बुरी तरह से इस हिंसक घटना में ले ली गई, हनी हमारे साथ लगातार बने हुए। हनी, आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि आपके परिवार ने पुलिस तक पहुंचने की जरूर यहां पर ज़ाहिर तौर पर कोशिश की है। क्या कुछ उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है? क्या सरकार की ओर से कोई आश्वासन, कोई मंत्री पहुंचा, कोई बात हुई? होगी मैम, सारी बात उनसे। ऐसी तो चला दो। मुझे क्या बात? बस किराने की दुकान पे तू मैं हुई थी, तो मैंने मेरे भैया को बुलाया था, तो भैया ने उनको कहा कि भाई आप क्यों लड़ रहे हो। भैया ने सॉरी भी मांगी थी, तो उनने मेरे भैया को धमकी दी थी मारने की, हम तुम्हारे को मारेंगे, ये कर देंगे। बस इतनी सी बात हुई थी। फिर उनने शाम के टाइम में फिर उन्होंने मेरे भैया को बुला के पता नहीं क्या कर दिया। बस इतनी सी बात पता। ये सब लोग जो थे भी मारे उनने भैया को। हनी, ये जो सब लोग थे, क्या ये सब जान पहचान के लोग थे? परिवार वाले आपके उनको जानते थे? आस पड़ोस के लोग थे? आप सब लोग पहचानते हैं उनको? अदनान पठान, इलू पठान और इब्राहिम पठान, मुनाफ पठान, और बाकी लड़कों के हम नाम नहीं जानते। आदर्श के भाई जो हनी है, देखिए जाहिर तौर पर अभी मुश्किल वक्त है, बात करना भी इतना ज्यादा मुमकिन उनके लिए संभव यहाँ पर नहीं हो पा रहा, लेकिन वो बताते हुए कि किस तरह से किराने की दुकान पर वो पहुंचते, वहां पर एक कहासुनी हो जाती है और उस कहासुनी के बाद धमकाया उनको जाता है। आदर्श को धमकाया गया था कि उनकी जान ले ली जाएगी। जिस तरह हनी बता रहे हैं, उनके भाई बता रहे हैं कि शाम को फिर उसके बाद उनके भाई की जान ले ली गई और उनका ये कहना था कि वो सॉरी बोल रहे थे, फिर भी अपशब्दों का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा था। 8 से 10 वो लोग थे जिन्होंने धमकाया और उसके बाद जान ले ली गई आदर्श की। ये बेहद ऐसी भयावह स्थिति अभी फिलहाल राजस्थान में बनी हुई है जिसको समझना बेहद जरूरी हो जाता है। सरकार के लिए सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में। आखिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपस में कहासुनी होगी, यानी कानून का किसी तरह का कोई डर नहीं है। 8 से 10 लोग एक युवक की जान ले लेते हैं महज एक छोटी सी बात पर यहां पर एक युवक की जान ले ली जाती है। और यह बताया गया है आदर्श के भाई की ओर से, आदर्श जिनकी जान ले ली गई, उनके भाई हनी ने बताया कि कैसे किराने की दुकान पर बहस यहां पर हुई थी। बहस हो जाती है, वो सॉरी भी बोलते हैं, बात को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 8 से 10 लोग जो हैं वो उनकी हत्या कर देते हैं। चाकुओं से गोद कर उनकी हत्या कर दी गई। वीएचपी और बीजेपी की ओर से शहर बंद का आह्वान किया गया है। इंटरनेट सेवाएं जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कुछ पैसों को लेकर देखिए, किराने की दुकान पर थे तो उसको लेकर विवाद यहां पर हो गया। डॉक्टर के पास ले जाया गया था, जब चाकुओं से मारने की कोशिश यहां पर की गई थी। बचाने के भी प्रयास देखिए जाहिर तौर पर यहां पर किए गए थे कि कैसे भी करके आदर्श की जान जो है वो बच जाती, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उनको जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया।
लगातार कोशिशें क्या यहाँ पर की जा रही हैं कि भीलवाड़ा जो है वहां पर किसी तरह की समस्या हो, सुलगाने की कोशिश हो रही है क्या? चाकूबाजी में मर्डर 10 तारीख को यहां पर कर दिया गया था, चाकूबाजी वहां पर हुई थी। 4 मई को 2 युवकों पर हमला यहां पर कर दिया जाता है। अलग अलग तारीखों पर अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। 4 तारीख को, 10 तारीख को चाकूबाजी होती है। एक के बाद एक जो अपराधी हैं वो आखिर कैसे, किसकी शय पर इस तरह से आक्रामक होते हुए लोगों की जान तक ले रहे हैं? किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है। इस तरह भीलवाड़ा सुलगाने की कोशिश और साजिश आखिर कैसे की जा रही हैं? इन सवालों के जवाब आखिर सरकार कैसे देने वाली है? अब देखिए, बंद का भी आह्वान किया गया है, विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी बंद का आह्वान किया गया है। उसमें हिंदू जागरण मंच के लोग भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि अपनी आवाज बुलंद करेंगे इस पूरी की पूरी घटना को लेकर। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें शामिल होने वाली है, जो ये सवाल लगातार उठा रही है कि आखिर आदर्श की जान इस बहस में कैसे चली जाती है, कैसे एक युवक को सिर्फ महज पैसों के एक विवाद में, कहासुनी में जान से मार दिया जाता है। युवक की हत्या पर भारी हंगामा इस वक्त देखिए राजस्थान के भीलवाड़ा में देखने को मिल रहा है। तनाव लगातार वहां पर बना हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा पुख्ता की गई है ताकि माहौल आगे ना बिगड़ने पाए। लेकिन यही पुलिस, यही सुरक्षा व्यवस्था, यही कानून का डर आखिर पहले कहां होता है? आखिर क्यों इस तरह से इन घटनाओं के होने का इंतजार किया जाता है? क्या सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर आदर्श के घर वाले कि आखिर जब इतना कुछ हो गया उसके बाद जो है पुलिस की मौजूदगी, पुलिस जो है वो है, ये समझ में आता है। आखिर उससे पहले क्यों इस तरह की घटनाएं जो है वो हो जाती हैं और अपराधियों में कानून का कोई डर, कोई खौफ यहां नहीं होता है? कुछ दिन पहले भी देखिए बवाल यहां पर हुए थे और आदर्श के भाई मयंक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मयंक, बेहद दुखद क्षण है ये, क्योंकि युवा आदर्श थे, देखिए 22 साल के महज से उनकी जान यहाँ पर ले ली जाती है। किस तरह से, क्या वो सारे लोग जान पहचान के थे मयंक, जिन्होंने इस तरह से हमला कर दिया आदर्श के ऊपर? हाँ, वो जान पहचान के थे, मैं उनको सबको जानता हूँ, उनके नाम मैंने उनको देखा था, उनकी शक्लें भी मेरे को याद है अच्छे से, नाम भी मेरे को याद है। अदनान पठान और मुनाफ पठान, इब्राहिम पठान और टोनी पठान था। तो इब्राहिम और अदनान ने उसको पकड़ रखा था और पीछे से 4-5 जनों ने और घेर रखा था और उसके टोनी के हाथ में चक्कू था और मतलब ये मुनाफ के हाथ में सरिया था जिससे वो टांगों पे मार रहा था। उसने टांगों पे बहुत सारी मारी और मैं जैसे उसने फोन करा कि जल्दी आ भाई, यहाँ पे कुछ हो गया। तो हम दोनों साथ में थे, बाजार में से आ रहे थे, तो आए तो मैंने शिकंजी भी नहीं रुक गया था और तो आगे गया तो उसने कहा जल्दी आ मयंक, यहाँ पे कोई आया है और ये मेरे को मार देंगे, इनके हाथ में चक्कू है, मेरे को डरा देंगे, मार नहीं सके। तो मैं जैसे गया, 1 मिनट का रास्ता था, मैं वहाँ पे गया और उन्होंने मेरे सामने टोनी पठान मतलब ये बैठा था, मतलब मेरा भाई गाड़ी में था और टोनी पठान ने चक्कू डाला मेरे भाई के। बस उसके बाद मैं, हाँ जी आप बोले। बस उसके बाद मैं गया तो मैं उनके पास जाता पर उनके हाथ में चक्कू था, वो मेरी तरफ आए तो मैं थोड़ा पीछे हुए तो पब्लिक इकट्ठे होने लगी तो वो चला गए थे और कह रहे अब देखो अब क्या होएगा और देखो, ये बोल के गए थे। धमकी भरे लहजे में वो आपको भी यहाँ पर सारी बात कहकर गए। मयंक, आखिर ये लोग पूरा का पूरा ये जो मामला था मयंक, ये शुरू कहाँ से हुआ था? आपके भाई बता रहे थे कि आदर्श एक दुकान पर पहुंचे थे, मतलब चूचा हुई थी तो बोल रहे थे अब लड़ाई करेंगे हम। दिन को उनसे किराने की दुकान में मेरे छोटे भाई की चूचा हुई थी तो मैंने कहा था अब यार सॉरी मांग लेता हूँ और क्या गलती हो गई माफ कर दो। उसने कहा अब तो देख जो होएगा जो देखा जा तू, अब क्या होता है तू देख ले। तो हमें पता नहीं था, लेकिन मैंने कहा सॉरी मांग ली। उसने कहा कि अब तो देखो सॉरी क्या तुम सबको सॉरी मांगनी पड़ी। मैंने कहा भैया सबके सामने मैं सॉरी मांग रहा हूँ ना, तो मैंने सॉरी मांगी। उन्होंने कहा अब तो फिर भी कोई बात नहीं, अब तू देख क्या होएगा, जो दिखा उसको मारूंगा। तो इतने वो फिर ना शाम को रात को हम दोनों भाई आ रहे थे फिर बाजार से, तो मैं कुछ खाने पीने के लिए रुका था तो उसने आगे चला था और फिर 10-51 को उसका फोन आया कि जल्दी आ, यहाँ पे ये मैटर हो रहा है, ये मेरे से लड़ाई करने वाले हैं और ये मेरे को मार देंगे। तो बस यही बात हुई थी फिर और मैं गया था तो अदनान ने और इब्राहिम ने पकड़ रखा था, टोनी के हाथ में चक्कू था और इसके 4-5 उन्होंने घेर रखा था उनके साथ में। तो उनको मैं नहीं जानता, इनको मैं जरूर जानता हूँ। और ये मुनाफ के हाथ में पाइप था जिससे वो मेरे भाई के आदर्श के पैर पे मार रहा था बहुत सारी। उसने हमारी और फिर मैं जैसे उसके पास में गया तो उसने कहा ये ले चक्कू मार दिया और फिर मैं पीछे आ गया। मैं उसने कहा आज तू भी आ। फिर जितने सब मतलब उसमें सब 3-4 जने थे वो आए क्या मत करो। तो बोला अब देखो सबके डलेगा, यूँ बोल के फिर चला गए थे वो। फिर अब उसको हॉस्पिटल ले जा रहा था गाड़ी में,
कार में मेरे भैया आए थे और मामा आए थे, तो गाड़ी में उसको हॉस्पिटल ले गए, तो रास्ते में बोला था इब्राहिम, और इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत करा, मेरे को बिना फालतू में मतलब छोटी सी बात के चक्कर में इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। तो उसने बोला मेरे साथ क्या है, मम्मी टेंशन लेगी। तो क्योंकि हमारे घर में एक ही था, क्योंकि मेरे पापा की 3 साल पहले डेथ हो गई थी 2019 में, तो अब कमाने वाला भी वही था। अब हम क्या करेंगे? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कमाने वाले सिर्फ आपके भाई वहां पर थे, अब वो भी यहाँ नहीं रहे, और साथ ही साथ में आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा मामला एक तरह से दुकान पर खत्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ आकर आदर्श की जान ले ली। इनके साथ आए थे मैम वो, तो इसीलिए तो इतने सारे जन आए थे, वो 8-9 जन आए थे मैम। उनको मैं जानता ही नहीं था, 4-5 जन थे जो चक्कू भी डाल दिया उन्होंने मेरे सामने इतनी बेरहमी से। उनको कुछ रहम भी नहीं आया आंखों में, उनको कुछ भी नहीं, वो फ्री हो गया, हंस के जा रहे थे। मतलब आप देखो सबके साथ क्या होगा, यूं बोल रहे थे। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इस वक्त बीजेपी के नेता अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। अरविंद जी, ये क्या हो रहा है राजस्थान में? एक युवक महज एक छोटी सी कहासुनी पर उसकी जान ले ली जाती है। तो मेरा नाम अरुण चतुर्वेदी है। और दूसरी बात, ये तो भीलवाड़ा राजस्थान का दृश्य पूरा बन चुका है कि राजस्थान में अब कानून व्यवस्था पूरी तरह से सड़कों पर आ चुकी है और किसी तरह का सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। ये भीलवाड़ा की पहली घटना नहीं, इससे पहले करौली की घटना को आम आदमी ने देखा है, जिस प्रकार से सरकार ने आतंकियों को समर्थित करते हुए निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया। जोधपुर में भी इसी प्रकार का तंत्र किया। इन सब घटनाओं से भीलवाड़ा में पहले भी घटनाएं हुई हैं और तब भी सरकार का रवैया एक पक्षीय रहा और निर्दोष लोगों को परेशान करने का उसी का परिणाम है कि भीलवाड़ा में फिर इस प्रकार की घटना हुई है। ये सरकार के हाथों से जो कानून व्यवस्था पूरी तरह निकल रही है, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक सत्ताधारी दल के विधायकों को आज पूरे नियंत्रण उनके हाथ में दिया कानून व्यवस्था का, उसी का परिणाम है कि आज भीलवाड़ा की घटना हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, और आदर्श के भाई लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप यहाँ पर बता रहे थे कि किस तरह से सारा तनाव जो है, आपने सॉरी बोला, आपने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उस मुद्दे को खींचकर वो यहाँ तक ले आकर पहुंचे कि उन्होंने आदर्श की जान तक ले ली। क्या अब पुलिस तक जब आप पहुंचे हैं, किस तरह की आश्वासन दिया जा रहा है? क्या कुछ बातचीत अब आगे की कार्रवाई को लेकर दिया जा रहा है आपको? अब वो तो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा और अभी देखेंगे, उनके हाथ में कोई आया नहीं अभी। मतलब वो नाबालिगों को आगे कर रहे कि ये नाबालिग थे, इन्होंने करा है, और वो तो नाबालिग तो बिल्कुल छोटे छोटे से थे, और बस इन्होंने मतलब मारा तो मेरे सामने था टोनी ने, तो भी ये मतलब नाबालिगों को लेके आए। अब हम क्या करेंगे? तो अभी तक किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी यहाँ पर नहीं हुई है, और साथ ही साथ में पुलिस की ओर से कार्रवाई भी जो है वो ठीक तरह से नहीं की जा रही है क्या? ठीक तरह से तो मतलब पुलिस की कार्रवाई तो ठीक तरह से तो चलती है, पर वो नाबालिगों को लिया है, और जिन्होंने जो मतलब वो इब्राहिम टोनी और ये सब जो ऊपर लेवल मतलब वो ऊपर से सपोर्ट ऊपर लगा रहे, तो वो आ भी नहीं रहे, वो यहाँ तक आ भी नहीं रहे, बिलाड़ा में घूम रहे, फिर भी उनके घर के बाहर बैठे, फिर भी उनको कोई कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे ऐसा हो गया। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि वो इस तरह सरेआम किसी की जान ले रहे हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। आखिर पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस तो मैम कुछ कर ही नहीं रही है, तो हमारा भाई चला गया ना मैम, अब हम क्या करेंगे? अब खाने वाने का और बहुत सारा लफड़ा है ना मैम, कमाने वाला भी वही था ना, तो मैं नौकरी है, अब हम क्या करेंगे? अब तो मुआवजा ही देना पड़ेगा, या फिर तो मुआवजा और नौकरी तो चाहिए होगी मैम। दोनों की पढ़ाई भी गई, मैं भी 11th में हूँ मैम, छोटा भाई 8th में 9th में है, और पापा है भी नहीं मैम। अब हम क्या करें? सरकार से क्या गुहार आप यहाँ पर लगाना चाहेंगे? वो सरकार जो कहीं ना कहीं सोई हुई नजर आ रही है फिलहाल, तभी इसलिए इस वजह से इस तरह की हालात वहां पर बने हुए हैं। हालात तो बहुत बेकार है सर, मैं भी तो बहुत डिप्रेशन में हो रही है, और हमारा हालात भी खराब है, और अब मुआवजा भी चाहिए होगा मैम कोई दे। अब हम क्या करेंगे कि हमारा भाई तो चला गया, दोषियों को भी गिरफ्तार नहीं हो रहा मैम, जिन्होंने सजा करी थी उनको गिरफ्तार भी नहीं करा, तो मैम मुआवजा तो चाहिए होगा ना मैम। अब तो हमारा कोई कमाने वाला भी नहीं है। क्या किसी तरह से
कोई भी मदद की अभी तक आप तक बात नहीं पहुंचाई गई है? इतना बड़ा हादसा परिवार के साथ दुखद हो जाता है। हाँ, इतना बड़ा हादसा हो गया, पर मैम कुछ कोई कर ही नहीं रहा ना। आप क्या करें मैम? ये बेहद दुख की घड़ी है, मैं समझ सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने हमसे यहाँ पर बातचीत की है और वो सारी बातें अभी जो मौजूदा स्थिति में वहाँ पर बनी हुई हैं उनको लेकर आपने रिपब्लिक भारत से बात की। देखिए, आदर्श के भाई हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि अभी मौजूदा स्थिति कितनी ज़्यादा परिवार के लिहाज से ख़राब है, क्योंकि पुलिस ज़रूर वहाँ पर तैनात है, लेकिन किसी तरह से भी कोई यहाँ पर आश्वासन नहीं दिया जा रहा। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी जो है वो कह रहे नहीं हो सकी है। वो लोग जिन्होंने हमला किया था, वो लोग जिन्होंने जान ले लिया आदर्श की, वो जान पहचान के थे लेकिन अब तक गिरफ्त से बाहर हैं। तो भीलवाड़ा में देखिए 22 साल के युवक की यहां पर हत्या कर दी जाती है। उनके भाई भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर कैसे पूरा मामला एक तरह से खत्म हो चुका था, माफी वो लोग मांग चुके थे, लेकिन फिर भी उस मामले को बढ़ाया गया, तो ऐसे बढ़ाया गया कि उस युवक की जान ले ली गई। हमारे साथ आदर्श के भाई लगातार बने हुए हैं। आपसे रिपब्लिक भारत यही सवाल करना चाहता है, देखिए कि ये बहुत दुख की घड़ी है, हम बिल्कुल समझते हैं, लेकिन सरकार तक ये बात पहुंचाना, मौजूदा स्थिति पहुंचाना बहुत जरूरी है कि सरकार ये समझे कि क्या कुछ हुआ है। तो आप अपनी बात रखें, बताएं कि आप क्या चाहते हैं, सरकार आगे कैसे कदम उठाए, क्या कुछ करे कि आगे किसी भी परिवार के साथ ऐसी स्थिति ना हो। मैम तो मैं इनको तो मतलब सजा कर रहा हूँ मैम, इनको तो सजा भी नहीं हो रही। अब क्या करें मैम, इतने साल करके इन्होंने भिलवाड़ा के मैम पूरी 12 बजा रखी इन्होंने तो पूरे शहर की। इतना कोई गंदा करता है क्या मैम? सॉरी मांग ली थी ना हमने, तो आगे हो क्या? मैंने तो सॉरी कर दे भाई, माफ कर दे मेरे छोटे भाई को। तो उन्होंने कहा अब तो देख, तू सॉरी तो मांगवाएंगे हम, पर अब तो देख आगे क्या होएगा, अब देख हम सभी आएंगे। और बस छोटी सी बात, इतना कुछ हमारा तो सब चला गया ना मैम। और ये सारी बातें आएगा मैम, और ये सारी बातें जाहिर तौर पर आपने पुलिस तक भी बिल्कुल दर्ज करवाई है, जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वो जान पहचान के लोग जो आप बता चुके हैं कि आप उन्हें जानते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हाँ फिर भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। क्या हाल ही में आपकी किसी से बातचीत हुई? हाल ही में किसी से बातचीत हुई मैम, कुछ कर ही नहीं रहे ना। मयंक, हम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन ये सारी बातें जब तक सरकार तक, पुलिस तक नहीं पहुंचेंगी, इस तरह की घटनाएं जो हैं वो रुकने वाली, थमने वाली नहीं है। आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि जहां पर आप मौजूद हैं, जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि जो भी आरोपी वहां पर थे उनमें से कई लोगों को आप जानते भी थे, क्या ये लोग इसी प्रवृत्ति के रहे, इसी तरह से लड़ाई झगड़ा, क्या इस तरह के मामले पहले भी इन लोगों से जुड़े हुए सामने आए थे क्या? नहीं मैम, पहले से कुछ भी नहीं हुआ था, पहले कुछ भी नहीं हुआ था इनसे। ये कल ही छोटी सी बात पे लेके उन्होंने मेरे भाई को मतलब ऐसा कर दिया। आमतौर पर जो लोग वहां पर थे, क्या उनसे भी इस तरह की कहा सुनी, इस तरह की लड़ाइयों की खबरें, पुलिस तक पहुंचना, केस का दर्ज होना, इस तरह की कोई बातें आपको क्या पता चली हैं कि इन लोगों का इसी तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड जैसे रहा हो? मैम बैकग्राउंड के बारे में इतना तो कुछ पता ही नहीं, पर मैं जानता था क्योंकि मैम थोड़ा मतलब 900 मीटर ही आगे रहते ही हमारे घर के, तो मतलब मोहल्ले वाले भी मतलब इनसे थोड़ा ऐसे ही, इनका व्यवहार भी खराब है। जब घर के इतने करीब रहते हैं, पुलिस वहां उनके घर तक नहीं पहुंची? वहां पर जाकर पूछताछ करने की घर के अंदर भी नहीं गई है पुलिस, उनके घर के अंदर भी नहीं गई थी। घर के अंदर भी सब बैठे रहते हैं वो घर के अंदर, बस वो एक नाबालिगों को लिया है, पता नहीं कौन है वो, और बस ऐसा मतलब मैटर क्लोज करने की सोच रही है। क्या कह रही है पुलिस? अंदर क्यों नहीं दाखिल होना चाहती है? पुलिस को किस बात का खौफ सता रहा है? पुलिस को खौफ पता नहीं मैम किस बात का, इसलिए जता रहा है क्या था कि ये मतलब
लोग बहुत थोड़े खराब है, इनकी कौम ऐसा कुछ हो सकता है। अब मैं न्याय चाहिए हमारे को तो। बिल्कुल हम चाहते हैं कि इस न्याय की गुहार आप बिल्कुल हमारे माध्यम से सरकार से लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से किसी की जान ले लेना कोई बिल्कुल छोटी बात नहीं, और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर कुछ ना होना। कुछ भी नहीं हो रहा ना मैम, पता नहीं किन नाबालिग को भी लिया है और मैटर क्लोज करना चाहते हैं मैम। अब क्या करें मैम, हमें तो सब कुछ चला गया ना, हमारा कमाने वाला, काम करने वाला सबसे बड़ा। फिर अब क्या करें, मुआवजा भी चाहिए मैम, कुछ होएगा नहीं अब तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की है और हम बिल्कुल बेहद बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि ये स्थिति बिल्कुल आपके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन किस तरह से नाम यहाँ पर देखिए बताए गए, ये बताया गया यहाँ पर परिजनों की ओर से ही, जो आदर्श के भाई हैं उनकी ओर से, कि कैसे पूरे मामले को खत्म कर दिया गया था, माफ़ी मांग ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी सोची समझी एक तरह साजिश के तहत उनके भाई की जान ले ली गई। सामने ATM